मोना और रीता की आयु का अनुपात, जब बात यहां पर अनुपात की कर रहा है तो वर्तमान की कर रहा है, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। इस समय दो लोग हैं, एक मोना है और दूसरी रीता जी हैं। इनकी आयु का अनुपात 2:3 दिया है। यदि मोना की उम्र 20 साल है, मोना जी इस समय 20 साल की हैं, तो भैया रीता जी की उम्र पूछी गई है। इससे आसान क्या हो सकता है बताइए। 2:3 में इनका अनुपातिक संबंध है, इनकी वैल्यू दी गई है, हमें दूसरे लोगों की अर्थात रीता जी की उम्र बतानी है, क्या होगी बताइए फटाफट कमेंट करके। 30 बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड रिस्पॉन्स। मोना जी का अनुपातिक भाग 2 है, 2 बराबर आप कर दो 20, 2 बराबर क्या कर दो 20, 1 बराबर होगा 10 और रीता जी के अनुपातिक है 3, तो रीता जी के लिए आप लिखो 3, 3 बराबर 30, तो रीता जी की उम्र कितनी हो गई 30। ये हो गया आपका बी ऑप्शन। मैं चाहता डायरेक्ट प्रश्न हल कर सकता था, कैसे? ऑप्शन से। कैसे भैया देखो ध्यान से। अब हमसे ऑप्शन जब कभी हमको अप्लाई करना हो तो हम हमेशा कोशिश करते हैं प्रश्न की, जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। जैसे हमसे रीता की उम्र पूछी जा रही है, अब हम रीता का अनुपातिक रिलेशन समझें कि वह मोना से संबंधित है 2:3 में, मतलब कंफर्म है कि रीता की उम्र 3 से जरूर कटेगी, रीता की उम्र 3 से जरूर कटेगी। इसमें कौन संख्या है जो 3 से कट रही, ना ए कट रही है, ना ए कट रही है, ना ए कट रही है, कुल मिला के यही एक संख्या है जो 3 से कट रही है। तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। 2 का 20 कैसे हुआ ये भी जानिए। अनुपातिक संबंध था, वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। मोना और रीता में 2:3 का अनुपात था। मोना की उम्र जो अनुपात में 2 है, मान में 20 है, तो 2 की तुलना हम 20 से करेंगे। 2 मान अगर 20 है तो 1 बराबर 10 होगा और रीता जिसका अनुपातिक भाग 3 है तो 3 बराबर 30 होगा। बातें समझ में आई? किसी को प्रॉब्लम हो जरूर बताएं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो हमें स्पष्ट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ चुके हैं। कमेंट करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उत्तर देंगे। उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। फिर देखो बात हम वर्तमान की कर रहे हैं। दो लोग हैं, एक तो उदय है, दूसरे आर्यन हैं। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, ये दिया हुआ है। उनकी आयु का योग, उनका जो योग है आयु का, उदय प्लस आर्यन का, वो है भैया 54, 54 साल। पूछा है दोनों की वर्तमान उम्र बता दो, मतलब यहां पर अनुपातिक संबंध दिए हैं और यहां पर योग दिया है, हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। प्लीज आप सभी लोग समझें और मुझे स्पष्ट करें। अनुपात में मान दिया है, योग दिया है, अनुपाती पदों को जोड़ दो। हम ऐसे देखते हैं, यहां जुड़ा है, यहां भी जोड़ दें। अभी हम ऑप्शन से भी करके दिखा देंगे, कंफर्म रहिएगा। जोड़िए 5 4 9, 9 बराबर 54। जो यहां अनुपात में जुड़ेगा 9, तो यहां पर किससे संबंधित हो जाएगा 54 से। 1 बराबर 6, अगर 1 बराबर 6 है तो उदय जी कितने हैं 5, तो 5 बराबर 30। आर्यन जी कितने हैं 4, 4 बराबर 6 चौके 24। ए हो गए 30 और ए हो गए 24। देखिए कहीं है, हाँ 30 और 24 पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। 30 और 24 करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप सही से उत्तर देख लीजिए। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से जब कभी करना हो, हमेशा कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन की तरफ फोकस करिए। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान उम्र किसकी, जिनका योग 54 है, तो पहला एलिमिनेशन तो यही हो सकता है। देखिए जोड़कर किसमें कौन 54 के बराबर नहीं है, किसकी आयु का योग 54 नहीं है। जैसे 30 और 24 54 होता है, 30 और 24 ए भी 54 होता है, अभी ए भी चलेगा, ए भी चलेगा। 18 36 भी 54 होता है और 36 18, मतलब जोड़ने से कोई एलिमिनेशन संभव नहीं है। अब हम रेशियो की तरफ जाएंगे। पहले और दूसरे में 5 4 का अनुपात है, मतलब 5 पहला है 4 दूसरा है। सेंस बना कि पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो, पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो तो ना ए काम का है ना ए काम का है। अब इसमें और इसमें डाउट है, क्योंकि इसमें देखो पहला बड़ा है दूसरा छोटा, इसमें भी पहला बड़ा दूसरा छोटा। अब हम अनुपात पर आते हैं। जो अनुपात वहां पर मेंशन्ड है, क्या वो किसके साथ लागू कर रहा है। देखो यहां पर देखा तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 5 और 4 के रिलेशन को 30 और 24 कंफर्म कर रहा है, तो यही डन है, यही रिजल्ट है, यही अपना उत्तर है।
30 और 24, इसके साथ अगर चेक करिए तो 2 और 1 का अनुपात बनेगा। राइट सोल्यूशन आपका 30 और 24 है। कंफर्म करिए। किसी को समस्या है सीसैट के लिए बहुत जल्दी प्लानिंग, और मुझे लगता है कि मैथ्स के लिए ही बहुत जल्दी एक बेहतरीन प्लानिंग आपको टारगेट विद आलोक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी दिखने वाली है, जहां पर हर प्रतियोगी परीक्षा की मैथ्स की प्रिपरेशन मैं कराने चल रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही वो प्रेजेंटेशन आपको मेरा दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करिए, हर परीक्षा को टारगेट हम करेंगे। मैथ्स के लिए आप चिंता छोड़ दीजिए। तीसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। शुभम और सुरेश की आयु का अनुपात 7:5 है। मतलब कहां कह रहा है? वर्तमान में। जब भी कोई चीज कहेगा तो किसके लिए कहेगा? वर्तमान के लिए। शुभम और सुरेश की आयु का अनुपात 7:5 है। यदि सुरेश 25 वर्ष का है तो शुभम की उम्र बतानी है। देखिए भैया, वर्तमान है, मैं ये चाहता हूं कि आप तेजी के साथ कमेंट दो, आपका उत्तर आए। यहां पर 2 लोग हैं, शुभम जी हैं और सुरेश जी हैं। हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंट अलग अलग से हो, क्योंकि यू से दोनों की शुरुआत होगी। 7:5 है। यहां पर सुरेश की उम्र दिया है हमको 25 साल, यसार हमको दिया है 25 साल। अब हमसे शुभम की उम्र पूछ रहा है, तो इससे आसान प्रश्न भी नहीं हो सकता है। यहां पर सुरेश की अनुपातिक वैल्यू कितनी है? 5। तो क्योंकि लेवल सेम है ना, जो वर्तमान में हमें अनुपात पता है वही वर्तमान में हमें मान पता है। जब ऐसा रहता है तो प्रश्न आसान हो जाता है। मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूं, 5 बराबर 25 कर दीजिए, 1 बराबर 5 कर दीजिए। अब किसी की उम्र जिसकी हमें शुभम की निकालनी थी, 7 बराबर 35 कर दीजिए। तो यहां पर सुरेश की उम्र अगर 25 थी तो शुभम की भैया 35 साल हो जाएगी। 35 इस प्रश्न का हल है। हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, थोड़ा उसका भी एनालिसिस आप करिए। मैंने कहा जब भी ऑप्शन से प्रश्न हल करना हो, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखा करिए पूछा क्या गया है, शुभम की उम्र। अब फिर शुभम कहां संबंधित है, किससे? अनुपात में है, 7 और 5 में। मतलब शुभम 7 से रिप्रेजेंटेड है। इसका मतलब वह मान यहां पर शुभम की उम्र होगी जो 7 से कटेगी। 7 से कटेगी। कौन संख्या 7 से कट रही है? ना ये कट रही, ना ये कट रही, ना ये कट रही है। केवल एक संख्या है जो 7 से कट रही है। तो बिना किसी डाउट के हम डायरेक्ट उत्तर बता सकते थे। शुभम की उम्र 35 साल हो जाती, क्योंकि 7 अनुपात से प्रेजेंटेड था, तो 7 को सीधा हम प्रेजेंट कर सकते थे। राइट सोल्यूशन आपका 7 है। कंफर्म कर लीजिए, करेक्ट है। सॉरी, 7 से रिलेटेड 35 है, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आप देखिए और हल खुद से करिए। मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट आए, आप सही प्रश्न का हल करें और सही तरह से उत्तर बताएं। अब जैसे देखिए, यह प्रश्न है, यहां पर वर्तमान में अनुपात भी है और वर्तमान में मान भी है। अब लेकिन जो मान पूछे जा रहे हैं वो डिफरेंट जगह पे पूछे जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं, हम आराम से कर लेंगे। कैसे? देखिएगा, हम वर्तमान में ही है ना। प्रश्न पूरा पढ़ा कैसे? ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। ए की वर्तमान उम्र 20 वर्ष है। बी की उम्र पूछा है लेकिन 5 साल पहले की। मतलब 5 साल पहले वह कितना था, समझने की कोशिश करिए, अभी सब कंफर्म हो जाएगा। वर्तमान में यहां पर ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यहीं पर ए की उम्र हमको 20 दिया है, बी की पूछा है लेकिन 5 साल बाद पूछा है। अगर यहां पर ए की उम्र आप देख रहे हो अनुपातिक भाग में 2 है, तो आप इसको तुरंत प्रेजेंट करिए, 2 बराबर 20 अर्थात 1 बराबर 10, अर्थात बी का मान अगर हम करना चाहें जो 3 से प्रेजेंटेड है तो 30 होगा। लेकिन 5 साल बाद पूछा है, तो किसी की उम्र अगर वर्तमान में जो भी मिलेगी, हम अगर 5 साल बाद जाना चाहते, सीधा 5 जोड़िए, तो इसकी उम्र इस समय 35 साल होगी। इसकी उम्र कितनी होगी? 35 साल। अब अगर इसको भी ऑप्शन से रिलेट करते तो कैसे करते? जैसे इसने कहा 5 वर्ष बाद उम्र पूछा है, 5 वर्ष बाद उम्र पूछा है और सारी जानकारी वर्तमान की दिया है। अनुपात किसका दिया है? वर्तमान का। तो हम उसकी उम्र वर्तमान में लाएं। ऑप्शंस जो भी दिए हैं वो 5 साल बाद के दिए हैं, और कोई भी कंपैरिजन आप वर्तमान के कर पा रहे हैं, क्योंकि अनुपात किसका दिया है? वर्तमान का दिया है। तो आप वर्तमान में लाइए, इनसे 5 घटाइए तो यह 25 के हो जाएंगे, इनसे 5 घटाइए तो 20 के हो जाएंगे, 5 घटाइए 30 के, 5 घटाइए 35 के। अब कौन सा ऐसा मान है जो कि 3 से कट रहा है? क्योंकि बी की उम्र पूछा है, ना ए कटेगा, ना ए कटेगा, ना ए कटेगा, केवल यही संख्या है जो 3 से कट रही है, तब भी हम प्रश्न को समझ सकते हैं।
बात यहां केवल समझदारी की है, सोच की है, देखने को लेकर है, समझने को लेकर है, कंफर्म कर लेंगे आप। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो आप ऐसे प्रश्नों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको जो बातें मैं समझा रहा हूं मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रही होगी। और एक प्रश्न और इस तरह का करिए फिर चेंज हो जाएगा। कहा है इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से, प्लीज आप कमेंट करिए, सब लोग का मैं कमेंट लेना चाहता हूं कितना आंसर आ रहा है। प्रश्न में रीड कर रहा हूं, ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात 3:5 है। मतलब इस समय प्रेजेंट में ए और बी 3:5 के अनुपात में है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 48 साल है। ए तथा बी की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी? 5 साल पहले उनकी उम्र दोनों की बतानी है। फटाफट बताइए आप लोग। यहां पर भी वर्तमान में अनुपात है ए और बी की, वो भी कितनी? 3:5। अगर वर्तमान में 3:5 है, अब हमसे कहा है दोनों की वर्तमान में योग दिया है, a प्लस बी 48 दिया है। 5 साल पहले पूर्व पूछ रहा है, 5 वर्ष पूर्व हमसे a और b की आयु पूछा जा रहा है। बताइए कौन कौन कर रहा है यहां पर? सबसे पहले भैया, जहां अनुपात है वही मान है, ऐसे में अनुपाती पदों को जोड़ दो। 3 5 कितना होता है? 8 8 बराबर 48, 1 बराबर 6। वर्तमान में उम्र कितनी होगी? वर्तमान में उम्र कितनी होगी? 6 गुणे 3 करो 18, 6 गुणे 3 और 6 पंचे 30। 5 साल पहले अगर चलता हूं तो यह 13 साल का होगा। 5 साल पहले चलता हूं तो यह 25 साल का होगा। 13 और 25, 13 और 25 पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन 13 25। देखिए आप लगातार उत्तर बता रहे हैं, सभी लोगों का कमेंट कंफर्म है, राइट सोल्यूशन 13 और 25 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। यहां पर दोनों की उम्र 5 साल पहले 13 और 25 थी। ऑप्शन से भी अगर आप करोगे तब भी उत्तर इजीली बता सकते हैं। कैसे? देखिए, ए तथा बी की 5 वर्ष पूर्व की उम्र दी गई है, पूछ रहा है, और वर्तमान में अनुपात दिया गया है। एक बात और समझ सकते हैं, वर्तमान में योग भी दिया है। इसका मतलब, अच्छा एक बात कमेंट करके बताओ, वर्तमान में अगर योग 48 है तो जब पूछ रहा है तो उस समय योग क्या होगा? उस समय योग 38 होगा, क्योंकि 5 साल पहले पूछ रहा है तो योग 38 होगा। तो ऑप्शन से हम काफी कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, जिनका योग 38 होगा वही अपने ऑप्शन में आ सकते हैं। 13 और 25 जुड़ के 38 होता है, बाकी देखो 15 35 नहीं होगा, ए भी 48 होगा, ए भी खत्म है। मतलब अगर योग से ही आप सोच लो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा ये कहना है कि जब हम देख रहे हैं कि वर्तमान में योग 48 है तो 5 साल पहले योग क्या रहा होगा? 38 रहा होगा ना, 5 5 दोनों में घटा होगा। किसका योग 38 है? ना इसका ना इसका ना इसका, सीधा सीधा पहला ऑप्शन जिसमें योग 38 है। चलो मान लो किसी और का भी 38 होता तो हम सब में 5 5 जोड़ते, जैसे 13 में 5 जोड़ते तो 18 और 25 में 5 जोड़ते तो 30 होता। क्या इस अनुपात को फॉलो कर रहा है? 6 3 18, 6 पंजे 30, आ तो रहा है 3:5। मैनेज हो गया। ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है अगर हमारी समझ है। देखो, लेकिन एक बात मैं बता दूं, आपको मैं हमेशा सचेत करूंगा कि ऑप्शन तभी लगाना जब कॉन्फिडेंट रहना। बिना कॉन्फिडेंस के ऑप्शन आपके काम नहीं आएगा। पता चले कि हम मैथमेटिक्स जानते हैं, हम ऑप्शन ही लगाएंगे, और ऑप्शन लगाने के चक्कर में सब खत्म कर दिया। ऑप्शन वही लगा सकता है जिसको नॉलेज होगी, जिसको टॉपिक पता होगा, केसेस पता होंगे, फैक्ट पता होगा, मेथड्स पता होंगे। इसलिए पहले सीखा जाता है, समझा जाता है, करा जाता है प्रैक्टिस, तब बाद में हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ऑप्शन की मदद से सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जो भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सबको कर लेते हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिए, किसी को प्रॉब्लम है इस प्रश्न में, इस कॉन्सेप्ट में, किसी को समस्या हो तो प्लीज कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन जितने भी आज से मैं कल तक करा दूंगा वो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और उसी रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये मानकर चलिए आप लोग। ठीक है, इसके लिए डाउट बिल्कुल मत करिएगा, ये रिकॉर्ड रहा है, ये ट्रैक है और यही पैटर्न है और हमेशा इसी तरह से हुआ है, इसलिए परेशान इसमें मत होइए कि प्रश्न कैसे क्या कहां से। जो कराऊंगा वही पढ़िए, वही करिए, आपको कभी समस्या नहीं होगी, ये आप मानकर चलिएगा। ठीक है, यस। अब ये देखो एक जनरल प्रश्न, और अब यहां से थोड़ा सा प्रश्न हम लोगों को डिफरेंट मिलेंगे जो केस 2 दर्शाएंगे। हम केस 2 पर आते हैं। अब आपको पैटर्न बदला मिलेगा, मतलब आप देख रहे हैं 3 चीज, मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं पैटर्न क्या है केस 2। जब, ध्यान से देखिएगा, जब अनुपात और मान
अलग अलग लेबल पर हों। इसको समझिए कि यहां पर क्या हो रहा है। जब अनुपात और मान अलग अलग लेवल पर हों, कैसे? हमने कहा ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, ये पूर्व है, ध्यान से समझिएगा, ये बाद है। आपको कहा जाएगा ऐसे कि ए तथा बी, ध्यान से देखिएगा, ए तथा बी की 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 2:3 था। कहा जा रहा है कि ए तथा बी की 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 2:3 था। वर्तमान में उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। वर्तमान में 50 वर्ष है। तो आपसे पूछा जाएगा वर्तमान आयु बताओ, वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये प्रश्न इस तरह से आएगा। वर्तमान पूछेगा, बाद का पूछेगा, किसी का पूछेगा, किसी का नहीं पूछेगा, कुछ भी होगा। कंडीशन ये है कि अनुपात आपको कहीं दिया है, मान आपको कहीं दिया। अभी तक के जितने प्रश्न पढ़े थे, अनुपात और मान एक ही जगह पर होते थे। हम तुलना तभी कर पाएंगे जब सिमिलर लेवल पर होंगे। भाई हम आपके समकक्ष हैं तभी हम आपस में तुलनात्मक है, नहीं तो नहीं है। पता चल रहा है कि अनुपात यहां दिया गया है, मान यहां दिया गया, हम कैसे वैल्यू कर पाएंगे? इस समय हमारी जिम्मेदारी होगी दोनों का लेवल समान करने का। समान संभव है दो तरीके से। जैसे यहां पर इस प्रश्न में हमसे कहा है कि ए और बी की वर्तमान नहीं 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 2:3 था। वर्तमान में दोनों की आयु का योग यहां पर कितना है? 50 वर्ष है। अब आपसे पूछा है, देखो ये बाद में फर्क कितना है बताओ? वर्तमान से इसमें 5 वर्ष की फर्क है, 5 वर्ष पूर्व की बात थी। अब जब लेवल सेम नहीं है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लेवल समान करने की। लेवल समान करने के दो तरीके होते हैं, या तो अनुपात यहां लेकर आइए या तो मान यहां लेकर आइए। मैं आपको सजेस्ट करूं, कहिए करूं, आप कभी भी अनुपात मत लेकर आना, हमेशा मान लेकर जाना। ये आपके लिए अच्छा होगा, आसान होगा। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी लेवल समान करने के लिए अनुपात मत लेकर आना, क्योंकि अनुपात अगर लेकर आएंगे तो आपको यक्स अर्थात कोई एक वेरिएबल उसके साथ अप्लाई करके लाना पड़ेगा, जो हम स्कूल में करते थे अभी, लेकिन करने की ऐसी जरूरत नहीं है। आपको यहां पर कोशिश करनी है कि हम मान लेकर टहलें, और मान को लेकर टहलना आसान है। आप लोग उत्तर देने की बजाय मुझे ये बताओ, अगर दोनों इस समय जुड़कर 50 हैं तो 5 साल पहले जुड़कर क्या रहे होंगे? 5 वर्ष पूर्व यही ए और बी कितना रहे होंगे बताइए? मतलब यह शुरुआत में ही मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम 5 वर्ष पूर्व दो लोगों की आयु पूछेंगे जिनका योग वर्तमान में दिया है, तो 5 पहले से भी घटेगा, 5 दूसरे से भी घटेगा, मतलब 10 घट करके दोनों की आयु का योग 40 हो जाएगा। इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब जुड़कर इस समय दोनों 40 थे, कहां पर? जहां पर हमें अनुपात पता था। अब सोचो, अनुपात भी और मान भी सेम लेवल पर हो गए ना? अब तुलना कर दो, अनुपाती पदों को जोड़ो, कितना है? 5 = 40, 1 = 8, 1 बराबर जैसे ही 8 हुआ, तुरंत यहां पर इसकी उम्र 16 और इसकी उम्र 24 हो जाएगी। अब 5 साल बाद अर्थात वर्तमान में अगर पूछा है तो 16 × 5 = 21 और 24 × 5 = 29। मतलब यहां पर उम्र निकालेंगे 21 और 29 बनकर आई है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट ये तरीका है, ये समझने का प्रोसेस है। आपको यही तरह से फॉलो करना है केस 2 में। जब हमें अनुपात और मान अलग अलग लेवल पर दिए हों तो हमें कुछ ऐसे ही मैनेज करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया। समझ में आ गया होगा? कमेंट करिए। अगर आ गया है तो प्रश्न लेता हूं, सीधा सीधा फैक्ट और प्रश्न को इन्वॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को पूरी कॉन्फिडेंस में लाते हैं। आइए पहला प्रश्न, पहला क्या, 6ठा नंबर है शुरुआत से। प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 हो, पहले था। यदि दोनों की वर्तमान में आयु का योग 45 है तो दोनों की वर्तमान उम्र प्लीज बताओ। आइए सबकी उम्र बताएं। चलिए, यहां पर वर्तमान है, पूर्व की बात करिए, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया है, कितना बताइए? 2:3 ये दिया है, जैसे अभी पीछे दिया था। इसने कहा वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है? 45 है।
तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी, जुड़कर बोलिए। अभी आप इसको करे हैं और समझे हैं। इनकी आयु 5 साल पहले, 5 5 दोनों में घटेगा, अर्थात 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 35। मतलब माइनस हम कर देंगे 5 गुणे 2। ये आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा हूं ना, -5 गुणे 2। अब यहीं पर अनुपात है और यहीं पर मान है। अब तुलना कर दीजिए फटाफट। अनुपाती पदों को जोड़ो, कितना हो रहा है 2 3 5। लिखिए 5 बराबर 35, 1 बराबर 7। 5 बराबर 35, 1 बराबर 7। इसकी उम्र हो जाएगी 14 साल, 7 दूना 14। इसकी उम्र हो जाएगी 7 त्रिक 21, 21 साल ना। 5 साल बाद पूछा है तो 14 5 19 और 21 5 26। 21 5 26, 19 और 26 उम्र हो गई वर्तमान में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वर्तमान में 19 और 26 उम्र है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। एक बार कंफर्म हमें कमेंट कर दें और बता दें कितने लोग समझ गए हैं। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा अगर आपको लगे तो जरूर लाइक किया करिए, हमारे लिए मोटिवेशन और एनर्जी होती है। बाकी सब कुछ तो ठीक ही है। सी ऑप्शन हमने बताया। एक बात मेरी समझिए, हमसे जैसे अगर ऑप्शन का ही मुझे सहारा होता है, सब मेथड हमको नहीं आते रहते। मुझे यहां पर दोनों की वर्तमान उम्र पूछा था, तो हम वर्तमान में हैं, वर्तमान पता करना चाहते हैं। वर्तमान में योग 45 है, तो पहला हम कैलकुलेशन यहीं से समझ सकते हैं कि वर्तमान में हमसे उम्र पूछा है तो सारा उत्तर वर्तमान का होगा। यहां पर योग 45 है तो कौन कौन जुड़कर 45 हो रहे हैं। जैसे ये जुड़कर 45 हो रहा है, ये भी जुड़कर 45 हो रहा है, ये भी जुड़कर 45 हो रहा है, बस यही एक नहीं हो रहा है। यही एक नहीं हो रहा, मतलब 3 ऑप्शन एलिमिनेट आपके चल रहे हैं, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इसमें समझिए कि हम कैसे यहां पर जस्टिफाई करें दोनों की उम्र को। तो सबसे पहले जैसे अभी हम कह रहे हैं वर्तमान में दोनों को जुड़कर 45 है, तो सब में देखिए 45 45 हो रहा है जुड़ करके। हमसे 5 साल पहले की अनुपात दिया है, तो 5 साल पहले का अनुपात जैसे अगर हम इसमें 5 घटाएं, 5 घटाते ही 15 हो जाएगा और यह 20 हो जाएगा। 5 तिया 15 होता है, 5 चौके 20, 3 4 का अनुपात होगा तो काम नहीं करेगा। इसमें 5 घटाइए 19 होगा, 5 घटाइए 16 होगा, किसी हालत में नहीं होगा। इसमें 5 घटाइए 14 होगा, इसमें 5 घटाइए 21 होगा। 7 दूना 14 होता है, 7 त्रिक 21 होता है, 2 अनुपात 3 का अनुपात होगा। बात समझ की है, एक बार समझ लिया जीवन भर भूलेगा नहीं और हमेशा आपके काम आएगा। देखा आपने 19 और 26, पहली चीज तो जुड़कर 45 थे। जब हम 5 5 घटा दे दोनों में तो उनका अनुपात 2 अनुपात 3 बन गया। इससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग सीधा सीधा प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और कभी भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हम आराम से एग्जाम में करके आएंगे, कोई समस्या नहीं है। 45 क्यों लिखा है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, कैसे लिखा है ये भी मैंने बताया है। अभी हम वर्तमान में 45 हैं, पूर्व पता करना चाहते हैं तो 5 गुणे 10 घटाएंगे तो 35 हो पाएंगे, यही तरीका है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर। लिखा है 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 होगा, 5 साल बाद होगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग 38 है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र हमें बतानी है। कितना बढ़िया सा प्रश्न है। आइए थोड़ा सा इसको भी दिमाग लगाया जाए। देखो यहां पर तीनों लोगों को संबंधित कर दे रहा है। बाद की बात पहले किया है, बाद की बात पहले किया है, पूर्व पूछ रहा है। पूर्व कब पूछ रहा है? 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। चलिए सबको संबंधित करते हैं, एक साथ समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। क्या दिया है पहले देखो, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात मतलब 3:5 है, 5 वर्ष बाद होगा। वर्तमान में योग 38 है, वर्तमान में इनका योग कितना है? 38 है। हमसे पूछा यहां पर दोनों की उम्र। कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, सब कुछ मिला दे रहा है। आपकी जिम्मेदारी क्या है बताओ? जिम्मेदारी ये है, क्योंकि लेवल डिफरेंट है, यहां अनुपात दिया है, यहां पर मान दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दोनों को बराबर लेवल पर करना चाहिए। मैंने क्या समझाया? अनुपात लेके मत जाना, परेशान हो जाओगे, मान लेकर आओ। 38 अगर वर्तमान में जुड़कर थे तो बाद में कितना हो जाएंगे? 38 बाद में कितना हो जाएगा? 38 गुणे देखो प्लस 2 गुणे 5 अर्थात 10 जुड़कर दोनों की आयु का योग 48 हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यहीं पर अनुपात है और यहीं पर मान हो गया। हम अनुपाती पदों को जोड़ दें, 8 बराबर 48, 1 बराबर 6। उम्र निकाल दो।
8 बराबर 48, 1 बराबर 6, तो यह हो गया 18 और यह हो गया 30। बोलो क्या सही है गलत है? 1 बराबर अगर 6 है तो 3 बराबर 18 और 5 बराबर 30, मतलब 5 साल बाद दोनों की उम्र हमको पता है। हमको पूर्व पता करना है भाई, याद रखना, पूर्व पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यार 5 कम करेंगे, फिर 5 कम करेंगे, मतलब कुल मिला के 10 कम करेंगे। 10 घटा दीजिए 8 साल हो जाएगा, इसमें भी 10 घटा दीजिए, यह आपका 20 साल हो जाएगा। 8 और 20 कहीं है ऑप्शन में? हाँ है, तो बी ऑप्शन है। ये देखिए 8 और 20 राइट सोल्यूशन है, करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं बातें? 8 और 20 राइट सोल्यूशन है, करेक्ट आंसर है। आप इसको उतार लीजिए और भरोसा है कि आपको इस समझ में भी आया होगा। एक बार कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए कैसे। अगर हमने कहा कि हमको बाद का अनुपात पता है, वर्तमान का योग पता है, हम इस योग को भैया बाद में लाएं, यहीं पर तुलना करें, कहीं पर किसी की उम्र पता चल जाए तो कहीं का भी किसी का उम्र बता सकते हैं, इतना क्षमता है हम लोग के अंदर। ऑप्शन का सहारा अगर लूं तो ऑप्शन में हमको क्या सिखाया है, पूछा क्या है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र। योग कब का दिया है? वर्तमान का। आप मुझे बताओ, अगर दो लोग 5 साल पहले जितने भी रहे होंगे, मतलब वर्तमान में अगर 38 हैं तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे? 28 रहे होंगे। यहां पर दोनों लोग 28 रहे होंगे। कौन जोड़कर इसमें 28 है? ए भी है, ए भी है, ए नहीं है, ए नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन अपने हैं। अब 2 ऑप्शन में कौन सही है, समझिए कौन सही है, पहला कि दूसरा? आप इसको रिलेट करिए। मैंने कहा 5 साल पहले अगर यह 7 है और 21 है, 5 वर्ष बाद हमको बोला है, देखो ये पूर्व है और बाद है। जैसे अभी शुरुआत में हम एक प्रश्न पढ़े थे, पूर्व जैसे हमने कहा था ना 5 साल पूर्व इतना है, बाद 10 साल का फर्क होता है। अगर हम इसमें 10 जोड़ेंगे तो 17 होगा, इसमें 10 जोड़ेंगे 31 होगा, किसी भी हालत में अनुपात नहीं बना पाएगा। बट इसमें 10 जोड़िए 18 होगा और इसमें 10 जोड़िए 30 होगा। 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, देखिए अनुपात मैच कर गया। यही तरीका होता है, यही प्रोसेस होता है। समझ अगर आ गया तो सब क्लियर है, और अगर नहीं समझ में आया तो छोटा भी सब बड़ा हो जाता है, टफ हो जाता है। ये आपको तो समझना है। अगला प्रश्न देखिए, इसको पढ़िए, बताइए। रोहन और रौनक की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। रोहन है और रौनक है, वर्तमान उम्र उनकी 40 साल का है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात था, तो वर्तमान में उनकी उम्र। आसान प्रश्न है, आप प्लीज सब लोग ट्राई करिए, हल करिए और मुझे बताइए। देखिए रोहन और रौनक की वर्तमान उम्र, रोहन और रौनक, पहले रोहन है फिर रौनक, ये भी बहुत समझने की जरूरत होती है। रोहन है और रौनक है, जुड़कर 40 है। 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:1 का अनुपात था। वर्तमान में यहीं पर उम्र पूछा है। चलिए आप प्लीज ट्राई करिए तो आपका उत्तर सेट हो जाए। आप क्या करोगे मेरे हिसाब से, आप इनको यहां ले जाओगे, यही तो करोगे ना कि अनुपात लेके आएंगे? नहीं, हम योग को वहां ले जाएंगे। अगर हम 4 साल पूर्व जाएंगे तो भैया 4 गुणे 2 घटाएंगे, अर्थात 8 घटाएंगे। जैसे ही 40 में 8 घटेगा तो यह 32 हो जाएगा, मतलब जुड़कर दोनों 32 थे। जुड़कर दोनों क्या थे? 32 थे। अनुपाती पदों को देखो, 3 और 1 मिलकर 4 है, जुड़कर 32 है, तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर 32, 1 बराबर 8। 4 बराबर 32, 1 बराबर 8, तो वहां तो उम्र निकली गई। 8 त्रिक 24 और 8 1 8, देखो 24 और 8 उम्र आ गई रोहन की और 8 रौनक की। वर्तमान में पूछा है भाई, वर्तमान में पूछा है, तो इसमें आप 4 जोड़ दो तो कितना होगा? 28। इसमें आप 4 जोड़ दो तो हो जाएगा 12। 28 और 12, 28 साल और 12 साल रौनक और रोहन की वर्तमान उम्र हो जाएगी 28 और 12। कैसे हो रही समझिएगा। जो 4 साल पहले, देखो यहां पर लिखा है वर्तमान में उनका योग 40 है और वर्तमान में ही उनकी उम्र पूछा था हमसे। वर्तमान में योग दिया था, वर्तमान में उम्र पूछा था। सोचो कौन कौन जुड़कर 40 थे? ए भी जुड़कर 40 था, ए भी जुड़कर 40 था, ए भी जुड़कर 40 था और ए भी जुड़कर 40 था। बड़ा कंफ्यूजन था इसमें, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ रहा था, क्या कि रोहन ज्यादा होगा रौनक कम होगा, रोहन ज्यादा होगा रौनक कम होगा। तो आपको इसको सोच सकते हैं और इसको सोच सकते हैं, इन दोनों को तो सोच ही नहीं सकते क्योंकि इसमें पहला कम है दूसरा ज्यादा है, पहला कम है दूसरा ज्यादा है। यहीं से सब समझ जाता है हम लोगों को। देखो क्या बोला है, रोहन और रौनक की वर्तमान आयु का योग 40 है
और दोनों की वर्तमान ही उम्र पूछा है, तो 40 जो है 40 उनको देखो, पता चला सब 40 है। अब क्या करें? अब हम क्या करें हैं पता है? अब हमने देखा कि रोहन छोटा बड़ा होना चाहिए और रौनक ज्यादा होना चाहिए, भले ही 4 वर्ष पूर्व का अनुपात है। पता चल रहा है कि इसमें एक कम है, एक कम है और उधर ज्यादा है, तो ए ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है, बाकी सब बेकार है। अब क्योंकि यह वर्तमान उम्र है, 4 साल पहले उनका सोचो, 4 साल पहले इधर करो तो 18, 4 साल पहले 14, तो सोचो क्या 2 9 18, 2 7 14, 9 7 मैच करेगा? नहीं। 4 साल पहले सोचो 24, 4 साल पहले 8, 8 1 8, 8 3 24, मैच कर गया। यही तरीका होता है। हो गया कि सही है? कंफर्म है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? बस 2 प्रश्न और इस सेशन को हम करेंगे आज अंत, बस यही और लास्ट, और आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ाएंगे जहां तक पढ़ाया, इसके आगे से मैं कल फिर कंटिन्यू करूंगा। गणेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। गणेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। उनकी आयु में अंतर देखो, वर्तमान चलो, गणेश है और महेश है, 5:6 का अनुपात है। आयु में अंतर 5 साल का है, तो वर्तमान में उम्र बता दो। देखो, जब भी अंतर दिया हो, अंतर हमेशा बराबर होता है, आपको पता है। अनुपातिक अंतर देखो, इस समय अंतर कितना दिया है दोनों का? अंतर दिया है 5। कितना आसानी से आप बता सकते हैं। अनुपातिक अंतर कितना है? 1। 5 और 6 का 1 की तुलना तुरंत कर दो 5 से। जो एक्चुअल अंतर है वो 5 है और अनुपात में अंतर 1 है। अगर 1 बराबर 5 है तो इसकी उम्र इस समय हो जाएगी 25, इसकी उम्र हो जाएगी आपकी 30, क्योंकि 5 गुणे 5 25, 6 गुणे 5 30। किसकी उम्र पूछा था? गणेश की, तो पहले गणेश जी ही हैं, फिर आपके महेश जी हैं। तो गणेश की उम्र यहां 25 साल है। गणेश की उम्र 25 साल है। वैसे भी कंफर्म था, कैसे? कहा था हमसे कि गणेश और महेश की आयु का अनुपात है, और गणेश की उम्र पूछा है वर्तमान में ही, कहीं लेबल भी नहीं बदला है। 5 से कटना चाहिए। 5 से कौन कट रहा है? ए कट रहा है, ए नहीं कट, ए कट रहा है, ए नहीं कट रहा है, ए नहीं कट रहा है। तो मतलब यहां पर पहला और बी हमारे कंफ्यूजन में थे। बट अगर आप इसको 25 लेते तो अगले को 30 लेना पड़ता। यहां पर अगर आप इसको 30 लेते, 5 अंक 30, तो अगले को 36 लेना पड़ता, जो गलत हो जाता। तो पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 25 करेक्ट आंसर है। यस, राइट सोल्यूशन है। मुझे बताइए कंफर्म हो गया कि नहीं? 9वां हो गया है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न कराऊंगा। मेरे प्रश्न तो और है, बट मैं नहीं चाहता हूं कि और ज्यादा आप कंटिन्यू करें आज। अगला सेशन कल सेम 6 बजे होगा और उसी के आगे होगा जो मैंने आज यहां पर पढ़ाया है। आप सब इसको पूरा कवर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, प्लीज इसको अच्छे से समझिए और बताइए हमें इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। यस, और यह प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क। आप सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें इसका उत्तर। देखते हैं कितने लोग यहां पर सीरियस हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। इसका उत्तर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। प्रश्न में कुछ भी छोटा सा लॉजिक है जो समझ पाए होंगे जरूर उत्तर करेंगे। और इसके आगे की क्लास कल शाम को 6 बजे सेम टाइम पर होगी। आईपीएल मत देखिएगा, 6 बजे मैथ्स पढ़िएगा, मैथमेटिकल पार्ट कवर करिएगा जो आपके लिए जरूरी है। बाकी मैं आपको कल मिलूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अपने फीडबैक, सुझाव, कमेंट हमें जरूर प्रेषित करिएगा। अगर समझ में आया हो तो आप अपनी सुझाव को जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। मैं आपको कल सेम टाइम 6 बजे मिलूंगा इसके आगे की एक्टिविटी के साथ, आगे की प्रोसेस के साथ, और आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।